हमारे यहाँ ईश्वर के अलावा कुछ और चीज़ें भी रहती हैं, तो उनके बारे में भी निर्णय कर लेते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं मैं बता देता हूँ। भूत, भूत सुने हैं कि नहीं सुने? प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकनी, हाकनी, शाकनी, ऊपरी हवा, निचली हवा, और पीर, मजार, सैयद, और जिन्न, और सिर पे बालाजी आ जाता है, देवी आ जाती है, टोना, टोटका, हस्तरेखा, काले लाल नीले पीले ताबीज, ये सब हैं। तो आओ मैं इस विषय पर आगे बढ़ूं। उससे पहले मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, क्या किसी के साथ ऐसी कोई घटना पर्सनली घटी है भूत प्रेत से संबंधित? बस अब इसे तुम बागेश्वर धाम का सरकार का वो समझना दरबार, सबके भूत प्रेत मिटाने के लिए तैयार बैठा हूं मैं यहाँ। बिल्कुल कतई ये समझो जैसे उसका बागेश्वर सरकार का, बागेश्वर धाम सरकार का दरबार है, जिसकी समस्याएं होंगी सबका पर्चा बना के दे दूंगा मैं भी। और इसके बाद भूत प्रेत आने वाला नहीं है। बोलो जी किसी का भूत प्रेत हो तो मैं अभी छुटकारे का यत्न करूंगा। फिर किसी के साथ कोई घटना घटी हो, किसी ने देखी हो कोई घटना, बहुत आश्चर्यजनक घटना? देखो अब तो मैं पूछ रहा हूं, अब तो कोई बता नहीं रहा। फिर जब मैं बताऊंगा फिर पटाखे छूटेंगे बीच बीच में से, एक मेरे याद आई, एक मेरे याद आई, एक मेरे याद आई। अभी बताओ। हाँ वो पीछे लड़के बैठे हैं, तुम्हारी है ना कोई घटना? बताओ क्या है। नहीं, तुम लोग आपस में सलाह कर रहे थे कि वो वाली बतानी है, वो वाली नहीं बतानी। नहीं, जब बात कर रहे थे तो मुझे लगा सलाह कर रहे हैं कौन सी बतानी है कोई घटना? नहीं। स्कूल जाते हुए कोई सिर कटा सरदार मिला हो? हाँ, हालांकि सरदार का पता सिर से ही चलता है, और सिर है नहीं तो कैसे पता चला ये सरदार है? मेरी बेटी कहती है मैं नहीं जाऊंगी पिताजी उस गली में, छोटी थी तब। मैंने कहा क्यों? बोले उस पे सिर कटा सरदार रहता है। मैंने कहा ये बता सरदार का पता किससे चलता है? बोले सिर से। और मैंने कहा सिर उसका है नहीं तो तुझे कैसे पता वो सरदार है? क्या पता मुल्ला हो? अच्छा वो समझते हैं, पहले देवी देवता समझते हैं। देवी देवता भी तो बहुत हैं हिंदुओं के। कितने हैं भाई? हैं 33 करोड़। कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवता हैं। और 33 करोड़ से भी जब इनका पेट नहीं भरता तो फिर ये मुसलमानों की कब्रों को, पीरों को पूजने जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? कितने देवी देवता हैं कोई हिसाब नहीं है, गिनती नहीं है। लेकिन आओ देवी देवता समझ लेते हैं किसे कहते हैं। देवता संबंध में वेदानुकूल शास्त्र कहते हैं देवता कैसे कहते हैं। तो देवता की परिभाषा देते हुए निरुक्त कहता है, देवो दानाद व द्यौतनाद व दीपनाद व द्यू स्थाने भवती इति वा देवा। किसे कहते हैं देवता? कहते हैं जो देने वाला हो उसे देवता कहते हैं। जो किसी को कुछ देता हो तो देने वाले का नाम देवो दानाद, देने से देवता। द्यौतनाद, प्रेरणा करने से देवता। दीपनाद, प्रकाशित करने से देवता। द्यू स्थाने भवती, अंतरिक्ष लोक में जो रहता है, द्यूलोक में जो रहता है वो भी देवता। ये 4 गुण हैं। ये 4 गुण जिसमें होंगे वो देवता है। 4 में से अगर एक ना हो तो 3 गुण हो तो भी देवता। अगर एक और कम हो, 2 गुण हो तो भी देवता। और 1 गुण और कम हो, केवल 1 ही गुण हो तो भी देवता। लेकिन अगर ये भी ना हो तो फिर देवता नहीं। कम से कम ये 4 गुण होने चाहिए, और इनमें भी न्यूनतम 1 गुण होना चाहिए। 1 गुण हुए बिना देवता नहीं हो सकता। देने वाला देवता, प्रेरणा करने वाला देवता, प्रकाशित करने वाला देवता, और द्यूलोक में रहने वाला देवता। सबसे पहले देखते हैं देने वाला देवता। अच्छा ये बताओ, अपने आसपास देखो हमें क्या क्या चीजें क्या क्या दे रही हैं। ये बताओ, वृक्ष हमें कुछ देता है कि नहीं देता? क्या देता है? हैं? अरे पत्ते देता है, फल देता है, फूल देता है, छाल देता है, लकड़ी देता है, औषधि देता है, ऑक्सीजन देता है, और पता नहीं क्या क्या देता है, गिनती नहीं कर सकते। भूक्षरण देता, भूक्षरण को रोकता है। भूमि कटने लगे ना बरसात में, उसे रोकने का काम भी पेड़ करता है। तो पेड़ हमें बहुत कुछ देता है। तो बोलो देवता हुआ कि नहीं हुआ?
अरे हाँ ना बोल पड़ो। और पिताजी, अरे पिताजी देवता है कि नहीं है? है कि नहीं है? कुछ देता है कि नहीं देता? तुम्हारे पेट में दनाती देता है कि नहीं देता? खाते कैसे हो? हैं? वही देता है तभी खाते हो, और उसे देवता नहीं मानते हो। इससे बढ़िया देवता, इससे बड़ा देवता संसार में दूसरा कोई नहीं है। पिता जैसा देवता हो ही नहीं सकता। पिता जब पुत्र से हारता है तो प्रसन्न होता है। ऐसा एक ही देवता है जो पुत्र से हार कर प्रसन्न होता है। संसार में किसी को हार अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब इसका पुत्र इसे किसी युद्ध में पराजित कर देता है तो पिता प्रसन्न होता है और शाबाशी देता है, वाह क्या बढ़िया खेला तू, है। इससे सुंदर देवता। और माँ, माँ क्या हो गई बोलो? क्या हो गई? देवी हो गई। और दादा देवता, और दादी देवी। हुई कि नहीं हुई? देने वाला और प्रेरणा करने वाला। लेकिन प्रेरणा कैसी? उन्नति की प्रेरणा। प्रेरणा कैसी? अच्छाई की प्रेरणा। ये प्रेरणा नहीं ले एक बोतल दारू पी ले, ये प्रेरणा नहीं हो सकती, ये तो बुरी बात है। प्रेरणा जो अच्छाई की प्रेरणा है उसे प्रेरणा कहते हैं। तुमने बहुत कहानियां सुनी होंगी कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को प्रेरित कर दिया है। शिवाजी महाराज के संबंध में कहते हैं एक बार युद्ध में हार गए, प्रारंभिक दिन थे, युद्ध में हार रहे थे और हार कर युद्ध में भटक के जंगल में रास्ता भूल गए उन पहाड़ों में। और उन पहाड़ियों में घूमते घूमते एक दिन एक कुटिया दिखाई दी एक गांव के बाहर। कुटिया में अकेली एक बुढ़िया रहती थी। उसके द्वार पर जा पहुंचे। जैसे ही द्वार बूढ़ी माँ ने खोला, सामने देखा एक भयानक योद्धा खड़ा है जिसका शरीर खून से सना हुआ है। उसके हाथ में नंगी तलवार है जिससे खून टपक रहा है। बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटा तू कौन है? कहा, माँ मैं सिपाही हूं, देश की रक्षा के लिए लड़ता हूं। तो कहा, अच्छा फिर यहां क्यों आया? कहा, माँ भूख लगी है, बहुत लंबे समय से भटक गया हूं और खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, भूख लगी है। तो माँ ने कहा, तू देश की रक्षा करता है, तुझे रोटी थोड़े, तेरे लिए तो बढ़िया खीर बनाऊंगी। माँ ने अच्छी खीर बनाई और खीर बनाकर भरकर इतना बड़ा कटोरा उसके सामने रख दिया। भूखा शिवाजी इस खीर पर टूट पड़ा और उसमें हाथ डाल दिए, लेकिन अभी अभी उतारी गई खद्दे लगती हुई खीर थी। हाथ डालते क्या होगा? जलेगा। और हाथ जलते जैसे कोई भी करे वैसे शिवाजी ने भी किया है, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। तो बूढ़ी माँ बोली, अरे ये क्या करता है? तुझे खीर खानी नहीं आती क्या? खीर क्या ऐसे खाई जाती है? तुझे पता नहीं खीर कैसे? तू तो ऐसा मूर्ख है जैसा मूर्ख वो शिवाजी है। वो मुगलों पर बीच में टूट टूट कर हमला करता है। तुझे भी नहीं पता और उसे भी नहीं पता कि युद्ध और खीर किनारे पर ठंडे होते हैं। खीर खाओ तो किनारे से खाना शुरू करो, युद्ध लड़ो तो किनारे से लड़ना शुरू करो। उसे युद्ध लड़ना नहीं आता, तुझे खीर खानी नहीं आती। शिवाजी के तो पैरों नीचे की जमीन खिसक गई। बूढ़ी तो अंतर्यामी है। खड़ा हुआ बूढ़ी मां के पैर छुए और चल दिया। उसने कहा, अरे अभी तो कह रहा था भूखा हूं, अब खीर छोड़कर चल दिया, ये तो बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मां मैं वही मूर्ख शिवाजी हूं जिसे युद्ध लड़ना नहीं आता और खीर खानी नहीं आती, लेकिन मैं युद्ध लड़ना और खीर खाना दोनों सीख गया हूं। मैं लौट कर जरूर आऊंगा तेरे पास और एक दिन तेरी खीर जरूर खाऊंगा, लेकिन तेरी सीख से मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूं। शिवाजी गए और वहां से जाकर उन्होंने इस बूढ़ी मां की दी हुई इस प्रेरणा के आधार पर दुनिया की सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट युद्ध पद्धति का विकास किया, जिसे संसार आज गुरिल्ला युद्ध पद्धति के नाम से जानता है। और उसके बाद शिवाजी अपने जीवन में एक युद्ध नहीं हारे। बूढ़ी मां ने क्या किया? शिवाजी को क्या दे दी? दी तो गाली, मूर्ख कहा ना, दी तो गाली, लेकिन गाली देकर भी क्या कर दिया? प्रेरणा कर दी। ऐसा प्रेरणा करने वाला भी हमारे लिए क्या होता है बोलो? देखो, पिताजी सुबह उठ के ही तुम्हें गाली देना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हें कम कहते हैं, तुम्हारी मां को ज्यादा कहते हैं। उसे सुनाएंगे तुम्हें, लेकिन कह मां को रहे हैं क्या? मैं तुझसे कह रहा हूं ये रिक्शा चलाएगा, ये बर्तन मांजेगा ढाबे पे, मैं तुझे दिखाऊंगा। कहते हैं कि नहीं कहते? तुम्हारे वाले नहीं कहते, मेरे तो कहते थे। ये ढाबे पे बर्तन मांजेगा, ये रिक्शा चलाएगा, मैं तुझे दिखाऊंगा, एक दिन तुझसे भीख मंगवाएगा ये। अच्छा ये बताओ, क्या ईमानदारी से पिताजी ऐसा ही चाहते हैं? चाहते हैं ऐसा? कभी नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं तुम चक्रवर्ती सम्राट बनो, इसीलिए तुम्हें प्रेरणा करता चाहते हैं, धिक्कार देकर प्रेरणा करना चाहते हैं। माँ कई बार चिढ़कर कहती है, इसने मेरा खून पी लिया है,
भगवान करे कहीं मर जाए, लौट के ना आए, लेकिन क्या वो सच में ऐसा चाहती है? वो तो ये चाहती है कभी ना मरे। ये होने वाला नहीं है, लेकिन वो चाहती है ये कभी ना मरे। उसके तो मन से हमेशा यही निकलता है कि वो कभी ना मरे। हैं, एक बार झगड़ कर, मैं किसी से झगड़ कर घर आया, घर के बाहर ही झगड़ रहा था, घर से घर झगड़ कर आया तो मेरी माँ ने मुझे मारना शुरू कर दिया सड़क पर ही। अच्छा, जब वो मुझे मार रही थी तो वो पड़ोसन, वो ताई चाची जिसके बच्चों के साथ मैं झगड़ रहा था, जिन्हें मार रहा था, उसने देखा जब मेरी माँ मुझे मार रही है तो उसने भी बहती गंगा में हाथ धोने चाहे, उसने भी मुझे मारना शुरू कर दिया। तो मेरी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, तू क्यों मार रही है, तू क्यों मार रही है, अपने वाले को मार, इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मैं चाहे जान से मार दूं लेकिन किसी और का हाथ लगाने नहीं दूंगे। ये माँ और बाप यही तुम्हारे देवी और देवता हैं। संसार में इनसे उत्तम और साक्षात देवी देवता तुम्हें मिलने वाला नहीं। देवो दाना द्योतना दीपनाथ, जो प्रकाशित करे उसका भी नाम देवता। बताओ संसार को प्रकाशित कौन करता है? सूर्य और चंद्रमा और तारे, जिन्हें अल्लाह तोड़ के कयामत के दिन बुझा देगा। वो ये संसार को प्रकाशित करते हैं। तो ये जो संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, इन्हीं का नाम भी देवता है। इनका नाम भी क्या है? देवता। ये भी हमें बहुत कुछ देते हैं। और कहते हैं द्यू स्थाने भवती, जो अंतरिक्ष लोक में रहता है, द्यूलोक में रहता है, द्यूलोक में ग्रह नक्षत्र रहते हैं, द्यूलोक में पक्षी रहते हैं, वायु रहता है, ये सब भी हमारे लिए देवी और देवता। और ऐसे देवी और देवता होते हैं 33 कोटि। कितने होते हैं बोलो? 33 कोटि का मतलब करोड़, कोटि का मतलब श्रेणी। कोटि के दो अर्थ होते हैं, एक करोड़ और दूसरा श्रेणी। करोड़ यहाँ नहीं लगता है, जहाँ जो अर्थ होना चाहिए वहाँ वही अर्थ लेना चाहिए। यहाँ अर्थ होता है 33 प्रकार के देवता हैं। कितने प्रकार के देवता? कॉपी पेन निकालो और लिखो, लिखो 33 देवता कौन कौन से हैं? 33 देवता कौन कौन से हैं? लिखो। पहले 8 होते हैं वसु, 8 वसु। उसके नीचे लिखो 8 वसु, 8 वसु के नीचे लिखो 12 आदित्य। फिर जोड़ने भी है, नीचे लिखना 12 आदित्य, 11 रुद्र, रुद्र होते हैं 11। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। जोड़ो, कितने हो गए? जोड़ करो इनका, कितने हो गए? कितने हो गए? 33 हो गए। हो गए ना 33? ध्यान से देखो। 8 जो पहले वसु हैं, वसु कहते हैं बसाने वाले को। वसु किसे कहते हैं? बसाने वाले को। तो बसाने वाले 8 हैं। 8 बसाने, 5 तो हैं महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 महाभूत हो गए। 3 हो गए सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। मेरे सौरमंडल के जो सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र हैं वो 3। तो 3 और 5 कितने हो गए? 8। 8 वसु हो गए। ये हमें बसाने में सहायक है, इनके बिना हम बस नहीं सकते। वायु के बिना बस सकते हो? हाँ, गर्दन तो हिला दो, हाँ के ना। हवा के बिना जी सकते हो? जल के बिना, अग्नि के बिना, पृथ्वी के बिना, आकाश के बिना नहीं जी सकते, तो बसाने में सहायक हैं। सूर्य के बिना भी नहीं जी सकते, चंद्रमा के बिना भी नहीं जी सकते, दूसरे जो सहयोगी नक्षत्र हैं उनके बिना नहीं जी सकते, इसलिए ये सहायक हैं, तो इन्हें कहते हैं वसु। 12 आदित्य, साल के 12 महीनों को 12 आदित्य कहते हैं। साल के जो 12 महीने होते हैं उन्हें 12 आदित्य कहा जाता है। और साल के 12 महीने कौन से हैं बोलो? जनवरी, बोलो, हाँ कौन से? चैत्र, वैशाख, हैं, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, जिन्हें आपके यहाँ चैत बसाख हैं, साढ़ सावण ऐसे करके बोलते हैं ना। ये साल के 12 महीने 12 आदित्य होते हैं। ये 12 आदित्य हमें ऋतुएं देते हैं, संवत्सर देते हैं, तो ये भी देवता हैं। 11 रुद्र, शरीर में जो प्राण है ना, जो सांस है, ये सांस 10 प्रकार का होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, क्रिकल, नाग।
लिखो। 5 तो होते हैं स्थूल प्राण। स्थूल प्राण कौन से होते हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। फिर सुन लो, पहला है प्राण, दूसरा अपान, तीसरा व्यान, चौथा उदान और पांचवा समान। ये 5 तो स्थूल प्राण कहलाते हैं और 5 सूक्ष्म प्राण होते हैं। 5 सूक्ष्म प्राण हैं देवदत्त, धनंजय, कूर्म, क्रिकल, नाग। कितने हो गए टोटल? 5 स्थूल और 5 सूक्ष्म। कितने प्राण हो गए? 10। और 11वां जीवात्मा। ये जब शरीर को छोड़कर जाते हैं तो शरीर मर जाता है ना? तो दुनिया कहती है, उसके परिवार के लोग रोते हैं, तो ये रुलाने वाले हैं। रुलाने वाले को संस्कृत में रुद्र कहते हैं, इसलिए इन 11 को रुद्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है क्या? अगला देवता इंद्र। इंद्र कहते हैं बिजली को, विद्युत को इंद्र कहते हैं। आकाश में जो कड़कती है उसका नाम इंद्र है। टीवी में जो देखा है ऐसा कोई नहीं होता। टीवी में देखा है? देखा है टीवी में क्या करता है वो? बादलों पे रहता है, दारू पीता रहता है हर समय। कहीं डांसर रख रखी है उसने, उर्वशी, मेनका और पता नहीं कौन कौन, हर समय उनका नाच देखता रहता है। गंदा आदमी है। और अगर कोई उपासना करने लगे, धरती पर भगवान की भक्ति करने लगे, तो वज्र लेकर उसे दौड़ने चलता है। ऐसे आदमी को कोई भला कहेगा? तो एक काल्पनिक मूर्खता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इंद्र का अर्थ विद्युत होता है, बिजली होता है। वही बिजली जो हमें इस संसार में स्थैर्य देती है। आखिरी देवता है प्रजापति। प्रजापति कहते हैं यज्ञ को, हवन को। सुबह आपने यज्ञ किया था, शाम को फिर यज्ञ करोगे, तो जो यज्ञ होगा उस यज्ञ का नाम ही क्या है? उसका नाम प्रजापति है। प्रजा का पालन करने वाला प्रजापति है। हालांकि लोगों ने प्रजापति क्या कह रखा है, फिर बाद में जोड़ देते प्रजापति ब्रह्मा, ऐसा कह देते ना लोग। हाँ, मेरी बिटिया दौड़ के आई एक दिन और मुझसे आके कहती है, पिताजी टीवी में देखो एक बूढ़े के 3 सिर हैं। मैंने कहा बेटा उसके तो 4 सिर है, एक पीछे भी है, वो तुझे दिख नहीं रहा। तो हंस के बोली, पिताजी बेचारा सोएगा किस करवट, एक मुंह तो दबा ही रहेगा। तो मैंने कहा तुझे बड़ी चिंता हुई इसके सोने की? बोले रे पिताजी और सोचो, मुझे जुकाम हो जाए सर्दियों में तो छींक छींक के परेशान हो जाती हूँ, नाक बहती रहती है, पहुँचते पहुँचते दुखी है, किधर किधर पहुँचेगा। सामने वाली रोकेगा पीछे वाली बह जाएगी, पीछे वाली रोकेगा दाएं वाली बह जाएगी, दाएं वाली रोकेगा बाएं वाली बह जाएगी। तो मैंने कहा इसीलिए इसके 4 हाथ भी हैं, चारों पे रुमाल ले लेगा, अपनी पहुँचता रहेगा भाई। तो ये कल्पनाएं हैं। तुम में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं हमारे घर में 4 सिर वाला बच्चा पैदा हो? है कोई? तो ये सब मूर्खताएं हैं, इनमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये 33 कोटि देवता हो गए। इसके बाद ये तो 33 देवता होते हैं जड़। कैसे हैं? जड़। इनमें एक जीवात्मा चेतन है, बाकी 32 जड़ हैं। और जीवात्मा भी बिना शरीर के जड़ जैसा ही है, इसलिए इन्हें जड़ देवताओं में गिनते हैं। 33 कोटि जड़ देवता। और 5 होते हैं चेतन देवता। 5 चेतन देवता कौन से? ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो। 5 चेतन देवता बाद में लिखवाऊंगा, पहले सुनो। माता, पिता, आचार्य, पति और पत्नी। कितने हो गए? 4 हुए। गिनो। माता, पिता, आचार्य, पति और पत्नी। कितने हो गए? 5 कैसे हो गए? मेरे लिए गिनो। मेरी माता, मेरे पिता, मेरे आचार्य और मेरी पत्नी। मेरा पति थोड़ा होगा। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। वो तो एक ही देवता तो हुआ। वो एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए वो एक देवता है। तो मेरा पति कैसे हो जाएगा भाई? मेरी तो पत्नी होगी। तो ये 4 हो गए। और 5वां देवता होता है अतिथि। 5वां देवता कौन सा होता है? अतिथि। अब इन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कैसे पूजा करते हैं वो बाद में बताऊंगा, पहले लिखो। 5 चेतन देवता लिखो कौन कौन से हैं। पति पत्नी को एक देवता में लिखना, पति और पत्नी। 5 चेतन में माता, पिता, आचार्य, पति और पत्नी, और 5वां अतिथि। हो गया? कितने अब टोटल कितने हो गए? 33 कोटि तो जड़ थे,
5 हो गए चेतन, टोटल कितने हो गए? 38। और एक इन सारे देवताओं का देवता होता है, देवों का देव महादेव। कौन सा वाला? वो सांप वाला नहीं, वो जो गले में सांप डाल के रखता है। गले में सांप डाल के रखेगा तो डरा ही बैठा रहेगा, बोले काट ना ले। ये तो कल्पना है। महादेव का मतलब है वही निराकार चेतन सत्ता, वही सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता, सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता, सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता, अर्थात परम पिता परमात्मा। वो देवों का भी देव है, इसीलिए उसे महादेव कहते हैं। एक देवता वो हो गया है। इन देवताओं की जो पहले वाले हैं उनकी तो करनी है पूजा, और परमात्मा की करनी है उपासना। परमात्मा की क्या करनी है? पूजा भी करनी है, पूजा बाद में बताऊंगा। अभी तो उपासना समझ लो, अन्य देवताओं की पूजा और परमात्मा की उपासना। अब करते हैं देवताओं की पूजा। पहले जो जड़ देवता हैं, उन जड़ देवताओं की पूजा कैसे करते हैं? अच्छा ये बताओ, यहां ध्यान से देखो, ये गिलास, इस गिलास, अच्छा ये बताओ ये देवता है कि नहीं है? बोलो, मुझे क्या दिया इसने? पानी दिया। देने वाला बोलो देवता है कि नहीं है? ये थाली क्या है? देवता। ये माइक क्या है? देवता। अब इस देवता की पूजा करनी है मुझे, कैसे करूं बताओ? 2-3 नाले कलावे बांधूं इस पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी छिड़कूं, थोड़ा सिंदूर छिड़कूं, थोड़े चावल छिड़कूं, फिर इसमें मैं एक रसगुल्ला डालूं और एक नारियल लाके इसके सिर पे फोड़ दूं। अच्छा बताओ देवता वो बचेगा कि मरेगा? देवता तो ये देवता की पूजा नहीं, देवता की हत्या हो गई। देवता की पूजा का तरीका है, मैं इसकी वायरिंग को ठीक रखूं, इसका ये जो ये डंडा है इसे ठीक रखूं, अच्छा चमकदार रखूं, इसके माउथ पीस में कोई समस्या हो तो उसे देखूं, इसके एम्पलीफायर में कोई समस्या तो नहीं, इसका साउंड जो है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों का रख रखाव रखना, यही इसकी क्या है बोलो? पूजा है। हैं? देखो, एक पंडित जी पूजा करते हैं धरती की। धरती की पूजा कैसे करते हैं? एक मिट्टी का ढेला लेते हैं, उसके सामने बैठ के थोड़ा घंटी वंटी बजाते हैं, टन टन पू पू करते हैं, फिर थोड़ा मिठाई डालेंगे, हल्दी सिंदूर चंदन वगैरह कुछ डालेंगे, और उसके बाद उसके सामने फूल आदि चढ़ा के पूजा कर रहे हैं। और एक पूजा किसान करता है, दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा, किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना उसमें खेती करता है। रात के उस जनवरी की रात में खड़ा हुआ उस भयानक ठंड में उस खेती की रक्षा कर रहा होता है। बताओ धरती की सच्ची पूजा कौन कर रहा है? वो पंडित जी के ये किसान? कौन कर रहा है? अर्थात जड़ देवताओं से अपने लिए यथा योग्य उपकार ले लेना, ये जड़ देवताओं की पूजा है। अपने लिए उपकार ले लेना ही जड़ देवताओं की। सूरज की पूजा कैसे करते हैं? तांबे के लोटे में पानी भरो, पानी भर के थोड़े चावल डालो, पानी लो और यहाँ से सूरज को जल दो। ओम रवये नमः। जल चला जाएगा सूरज तक? बोलो जाएगा? उसमें जो चावल डाला था वो भी खराब हो गया है, जो हल्दी डाली थी वो खराब, सिंदूर खराब, सब बेकार हो गया। ऐसे नहीं होती सूरज की पूजा। एक वैज्ञानिक जो अपनी लैब में बैठकर सोलर प्लेट तैयार करता है और सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठी करके दुनिया के संसार के कल्याण के लिए इस्तेमाल करता है, ये सूरज की सच्ची पूजा कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जड़ देवताओं की पूजा का तरीका है उनसे अपने लिए यथा योग्य उपकार ले लेना, यह जड़ देवताओं की पूजा। और चेतन देवताओं की पूजा कैसी? माता पिता की पूजा कैसे करनी है? उनकी सेवा करनी है, शुश्रूषा करनी है, भोजन छादन का ध्यान रखना है, वस्त्र का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी पूजा, उनके सामने कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलना है। प्रयास करो कि उनकी अधिकाधिक बातों को सुनो। कई बार माता पिता असहनीय हो जाते हैं, तब भी कितनी भयंकर परिस्थिति में आप उनके चरण स्पर्श करना नहीं छोड़ोगे। कई बार माता पिता ऐसे खतरनाक हो जाते हैं कि भैया अब इससे भगवान बचाए, तब भी उनके पैर छूना नहीं छोड़ना है। तब भी उनके लिए तुम्हारे मन में ये भाव जरूर रहना चाहिए कि इनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये माता पिता की पूजा का तरीका है, ठीक है। आचार्य की भी पूजा ऐसे ही होती